नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजपट टीवी पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे दिल्ली की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली के रोहिणी इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रोहिणी सेक्टर 9 स्थित डीसी चौक के पास एक लावारिस बैग संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। इसके बाद आसपास के लोगों ने इस संबंध में पुलिस को कॉल की। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही बम स्क्वाड, दमकल विभाग, सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के दुकानों और कार्यालयों को भी तुरंत खाली करवा दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस की कोई नाकामी या लापरवाही की पोल ना खुल जाए, इसके मद्देनजर मीडिया कर्मी को भी कवरेज करने से रोक दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के घंटों कड़ी मशक्कत के बाद कोई भी संदिग्ध सामान नहीं निकला, लेकिन इस अफवाह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सर एक्चुअली हमारी सामने दुकान है, हम लोग वहाँ बैठे थे तो एकदम मार्केट में ना थोड़ी कुछ हलचल हुई, तो किसी ने कहा कि भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, उसके पास कोई संदिग्ध डब्बा है जो कि मतलब कुछ अलग लगा। तो किसी ने मेरे को किसी लोकल ने कंप्लेंट करी, तो 2 या 3 पुलिस वाले आए। जब उन्होंने देखा, चेक करा तो उन्हें कुछ मतलब लगा, तो फिर धीरे धीरे करके पुलिस वाले आते चले गए। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, बॉम्ब स्क्वाड आए। जब उन्होंने अभी चेक करा है, करीब 1-1.5 घंटा हो गया इस बात को, तो वो कह रहे हैं कि जी टिफ़िन निकला है। वो जो संदिग्ध डब्बा था वो कोई टिफ़िन या इस तरीके का मतलब टिफ़िन भी नहीं था, कुछ मतलब 3-4 रंग का कोई डब्बा था। यहाँ पर हम आए थे, देखा था तो 2:30 बजे की बात है। तो यहाँ पे टिफ़िन पड़ा था, तो पहले 2 पुलिस वाले आए, तो फिर वो देखे, फिर पुलिस वाले आते रहे बहुत सारे। हम पूरी भीड़ हो गई, मार्केट खाली हो गई। फिर जाके देखा तो बम, सबको खबर लग गई कि बम है, सबने वीडियो बनाई, तो पता नहीं। फिर जाके देखा टिफ़िन निकला, उसमें खाली सा टिफ़िन था। का टिफ़िन था? कौन सा? रेड और येलो था। 3 मंजिल टिफ़िन था, ऐसे बंद था। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें ना तो कानून का कोई डर है और ना ही पुलिस का कोई खौफ। यहाँ तक कि चोर अब भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ताजा मामला राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार थाना इलाके के रोहिणी स्थित अग्रोहा अपार्टमेंट में सामने आया, जहां अपार्टमेंट के अंदर बने शिव मंदिर में सोमवार देर रात को चोर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मंदिर समिति के पदाधिकारियों की माने तो करीब 2 घंटे की संख्या में 2 चोर आए थे, जहां सोसाइटी के पीछे की दीवार से मंदिर प्रांगण में दाखिल हुए और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। मैं रात को, मेरे पास हमारा जो चौकीदार है, रात को 2:15 बजे के करीब मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि ऐसे मंदिर का ताला टूट गया है और गले का भी ताला टूटा हुआ है, आप एक बार आ जाओ। मैं तुरंत जैसे ही सोया हुआ था उठ के उन्हीं कपड़ों में अपना मंदिर भाग के आया। देखा तो गले का भी ताला टूटा हुआ था और जो भगवान जी ने छत्र पहने हुए थे, वो मुकुट पहने हुए थे, वो भी नहीं थे। और जो मंदिर के अंदर जो छत्र लगे हुए थे हर दरबार के ऊपर, वो भी नहीं थे। सामान लगभग वो छत्र सब चांदी के थे। एक जो भोले बाबा पे नागफनी चढ़ती है वो भी जो है ना गायब थी, वो भी चांदी की थी। चांदी का ही सामान था, सोने का कोई नहीं था। और गल्ला भी ऐसा, गले में चोरी हुई है? हाँ, जो गल्ला था उसमें 2 ताले लगे हुए थे, अंदर वाला ताला भी था और बाहर मैनुअल भी ताला लगा हुआ था। दोनों ताले उन्होंने बड़े कलाकारी से तोड़े हैं उन्होंने। आज हम सवेरे मंदिर खोलने आए तो यहाँ सारे लोग इकट्ठा थे, मंदिर टूटा हुआ था। इसमें से छत्र सब दरबार में था, मुकुट था सबका और चांदी का नाग था। एक सब सामान दान पत्र टूटा हुआ मिला। यहाँ पर पहली बार ये घटना देखने को मिली है या पहले भी हुई है इस तरह की? पहले भी हुआ है। वहीं बाहरी जिला डीसीपी कार्यालय पर लोगों ने हंगामा किया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मंगोलपुरी में फल फूल रहा है नशे का काला कारोबार। बढ़ते हंगामे को देख जिले के डीसीपी ने विधिक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। डीसीपी ने कहा कि नशे में कारोबार में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रही दिल्ली पुलिस के विवादों से भी गहरा नाता है। कुछ ऐसा ही हाल अब बाहरी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। ऐसा है, मंगोलपुरी जो थाना है SHO, वो हमारे एम ब्लॉक में समेत बिकती है। हमारी कोई बहन बेटी नहीं निकल सकती यहाँ से। हमारे बच्चे काम से आते हैं, परस छीन लेते हैं और चाकू दिखा देते हैं। 11-10 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं निकल सकता, ना बहन बेटी, ना वो बेटी, ना कोई आदमी। हमने कहा कि ऐसा है, यहाँ से हम इनके पास गए कि भाई ये जो नशा है ये बंद करवा दीजिएगा, हम बहुत परेशान हैं। ये एक तो इनको मिसकम्युनिकेशन हो गया था। मेन पॉइंट कि इसमें M ब्लॉक में एक संदीप सांसी है जो काफ़ी देर से फरार चल रहा है।
और इस पे जब से मैं आया हूँ मैंने काफ़ी कार्रवाई की है। पुलिस इसके पूरे जो घर है उनकी यहाँ पे स्मैक बिकती है इसके घर से, तो पुलिस की जो पेट्रोलिंग है, पुलिस की हमने एक स्पेशल पिकेट भी वहाँ लगाई हुई है ताकि वो स्मैक ना बिके। तो परसों का इंसिडेंट है, इसके घर में लोग कुछ ये साथ में जो रहते हैं, कोई जगदीश या इनकी आपस की हुई थी कि तुम्हारी कंप्लेंट लगाते हो, उस बात पे कोई हाथापाई हुई थी, बात हुई थी। हमने उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था। हमने चेक किया और उसमें चेक किया तो पाया गया कि वहाँ पे इसकी सिस्टर्स आई हुई हैं, संदीप सांसी की, और इसके रिश्तेदार आए थे। वहाँ हमने चेक किया तो इन्होंने जो स्मैक थी वो वॉश बेसिन के उसमें फ्लश में डाल के फेंक दी, और फिर पब्लिक की मदद और पुलिस ने उस गटर को खोल के हमने वहाँ से स्मैक रिकवर की 204 ग्राम, और केस रजिस्टर किया और 5 को हमने इसमें अरेस्ट। फूलों की मुस्कान है नारी, कोमलता का प्रतीक भी नारी, अपनी जिद पर आ जाए तो प्रतिज्ञा का भी प्रतीक है नारी। ये महज एक पंक्ति नहीं बल्कि आज की नारी की वास्तविकता है, क्योंकि आज की नारी अबला नहीं सबला है, और नारी शक्ति की इसी ताकत का नज़ीर पेश कर रही है फिल्म नार का सुर। 5 अगस्त को रिलीज होने के बाद अब इसी फेहरिस्त के बुधवार 3 अगस्त को दिल्ली के NDMC कॉन्क्लेव सेंटर में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया। इस अवसर पर फिल्म में निर्माता, निर्देशक सहित फिल्म की पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही। फिल्म का निर्देशन कुलदीप कौशिक ने किया। ये फिल्म नार का सुर की कहानी उन 12 महिलाओं की 24 कहानियों को एकत्रित कर दर्शाया गया है जो देश में न्याय पाने के लिए संघर्ष करती है। फिल्म ड्रामा सस्पेंस से भरी हुई है। मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, आपने देखा होगा ट्रेलर में ट्रैक्टर चला रही हैं, ड्राइविंग, बाल काट रही हैं, शहरों में भी होता है, क्या वहाँ पर नायिका वो कर नहीं सकती? घर घर जाके दूध बेचती हैं, बैंड बजाती हैं, धोबन, ठीक है ना? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें अलग है। अगर हम गाँव में जाते हैं, मैंने खुद देखा बहुत सारी जगह घूंघट डाल के सारे काम कर रही हैं, तो आप उसको वीक कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मेरी माँ ने तो मेरे को यही सिखाया है कि वीक नहीं है। हमको पता भी नहीं है वीक क्या होता है, क्योंकि आज भी अगर मैं अपनी माँ से डर जाता हूँ तो वीक कहाँ से हो गई? तो वीक कभी नहीं है। और बट एक प्रॉब्लम है, अगर आप लोग वो काम कर दो तो इस फिल्म के लिए आगे भी जो मेरे जैसे फिल्म मेकर हैं, जो कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, नई आइटम नंबर बनाना चाहते और हिंदी सिनेमा को, तो आप ये सारी औरतों ने, ये नई लड़कियां, इनमें से नई का मतलब ये नहीं है किसी ने 20 साल थिएटर किया है, किसी ने 18 साल किया है, जैसे मन्नत पंजाब की अच्छी खासी स्टार है। का ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छे से उसको देखा है। आपको कुछ लगा उससे देख के? नहीं, हम आपने ट्रेलर देखा, उसको कुछ लगा आपको देख के? कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमने ये फिल्म बनाई है पूरी, और हम चाहते हैं कि जो महिलाओं को एक सम्मान मिलना चाहिए समाज के अंदर, उसी के लिए हमारी इसकी प्लानिंग थी, बहुत टाइम से चल रही थी, अब जाके हमने ये पूरी करी है। और हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि खाली महिलाओं की है, उनकी परिवार की परेशानियां हैं, उनकी परेशानियों को हमने इसमें दिखाया कैसे वो सॉल्व करती हैं, अपने परिवार को बचाती हैं, और समाज में अपना एक वर्चस्व जो उन्हें रखना चाहिए उसके लिए भी वो लड़ाई जो उन्होंने करी है, उसी के ऊपर हमारी बेस है पूरी।